कभी हमको ये फील ही नहीं होने दिया है कि वो किसी चीज़ से परेशान है या किसी चीज़ से वो घेरी हुई है बोल के। कभी भी मामा मेरी मामी है, कभी भी उसको किसी चीज़ के लिए ना डांटते थे ना कुछ बोलते थे। उसी कभी शेयर किया क्या सपना है, क्या बनने का सपना था उनका? सपना तो अब उसके हिसाब से वही लगता था कि वो मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी, जिस हिसाब से वो पढ़ाई कर रही थी। पहला अटेम्प्ट दिया था उसने, तो उसमें थोड़ा मार्क्स तो अच्छे आए थे, बट जो नीट में चाहिए उसके लिए वो नहीं पूरा नहीं थे। तो इस बार उसका अच्छा था, अच्छा दिया था उसने। उसके बाद जब ये पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, तो उसके बाद उसी के कारण मुझे लगता है कि वो टूट गई है। एक होता है ना कि जिस चीज़ के लिए बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, 16-16, 17-17 घंटे पढ़ाई कर रहा है और अच्छा करा उसने उस चीज़ को पाने के लिए भी, लेकिन अचानक से वो चीज़ ऐसा हो जाता है कि जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था होगा कि ऐसा होगा। क्यों? इंसान को तब समझ में आता है कि अगर मेरे कारण से, मेरी कोई गलती के कारण से मैं फेलियर हूँ, तब मैं अपने आप को समझा सकता हूँ। लेकिन इतना अच्छा वो करने के बाद जब पता लगा उसे कि पेपर लीक हो गया, उसका फिर दोबारा से वो चीज़ देना पड़ेगा, तो उसी के लिए वो अंदर ही अंदर टूट गई। अपने आप को उसने हार मान लिया। तो शायद उसके अंदर था, लेकिन कभी भी ये फील नहीं होने दिया उसने कि मैं किसी चीज़ से घुट रही हूँ या मैं हार गई हूँ। पता ही नहीं लगने दिया उसने कभी भी। अचानक जब पता लगा तो उसने ये करा, और जो नोट्स लिख के गई थी उसमें भी उसने वही बोला है कि सॉरी पापा, आई लव यू। बस वही है। परीक्षा में तैयारी करने वाली चिंता रहेगी। परीक्षा में बच्चे तैयारी तो देखिए अपने हिसाब से हर कोई 100% ही करता है, लेकिन अब बोला जाए तो, अगर देखा जाए तो मुझे तो सिस्टम से ही वो है, जो सिस्टम है हमारा, उस चीज़ से बच्चे तो अपना 100% दे ही रहे हैं ना। उनकी क्या गलती है? सालों साल मेहनत करते हैं, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा पेपर लीक हो जाता है। उनको अचानक पता लगता है कि जो भी उन्होंने अच्छा किया था वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा से उसके लिए प्रिपरेशन को माइंड मेंटली बहुत ही ज़्यादा वो होना पड़ता है, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है वो चीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए। उसने किया, लेकिन अब उसके कारण से होता तो समझ में भी आता। उसे लगा कि हार मान गई बच्ची, और कुछ नहीं है, बस अंदर ही अंदर हार मान लिया उसने, टूट गई वो बेचारी। यही कारण लगता है मेरे को तो। किसी चीज़ का भार था, किसी एग्ज़ाम को लेकर परेशान थी? वही पढ़ाई के चक्कर में पढ़ती रहती थी। पेपर भी दिया था उसने, अभी बीएससी 6 सेमेस्टर लास्ट ईयर भी था उसका, उसके भी पेपर दिए थे, नीट का भी दिया था। अब वो कैंसिल हो गया पेपर। फिर उसने एमएससी का भी फॉर्म भरा है डीएवी कॉलेज से, लेकिन ऐसा कभी उसने महसूस तो होने नहीं दिया कि ऐसा कदम उठाएगी। अभी किस तारीख को दोबारा एग्ज़ाम होना था नीट का, तो बात मैं तो देखिए उसको ज़्यादा डिस्टर्ब तो करता नहीं था, लेकिन 21 तारीख को दोबारा होना था नीट का पेपर, तो उसके विषय में भी वो पढ़ती रहती थी। लेकिन उसने पहले ही पेपर से पहले ही ऐसा कदम उठा लिया कि अब तो सब खत्म ही हो गया। जब आउट हुआ था कुछ आपसे कोई चर्चा हुई थी? जैसे नीट का एग्ज़ाम आउट हुआ था, कोई चर्चा हुई हो, परेशान दिख रही हो? हाँ, पेपर दिया है, परेशान तो होगी वो कि इतना मेहनत किया है तो फिर दोबारा देना पड़ेगा, वो थोड़ा बोल रही थी हमें। पेपर भी ठीक गया था, पहले भी दिया है उसने। अब उसने क्यों किया, क्या कारण है, अब ये भगवान को ही मालूम होगा या उसको। अरे परेशान होती हूँ।
कभी हमने प्रेस भी नहीं किया उसे प्रेशर कि तुझे निकालना ही है, पढ़ना ही है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। कम बोलती थी, ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। क्या बोलूँ मैं तो भैया। लग रहा था किसी चीज को लेके परेशान है पहले से। नहीं, ऐसा भी नहीं, उसने महसूस ही नहीं होने दिया हमें। बस ये था कि पेपर दोबारा देना है बोल के थोड़ी सी नर्वस तो थी। स्कूल भी टॉपर रही है। जी, स्कूल में 10, 12 हर क्लास में बचपन से ही टॉप थी। फर्स्ट क्लास से ही स्कूल में टॉप थी, लेकिन फेल हो गई। असली वजह क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है उसने ज़्यादा सोच लिया कि अब होने का नहीं या क्या है। कुछ परेशान तो थी वो पेपर को लेकर भी, बल्कि एमएससी का फॉर्म भी खुद ही भरा जाकर। अभी टेंशन में तो थी। बच्चे का जो फादर हैं वो मेरे अच्छे से मित्र क्या थे, मेरे जूनियर, लेकिन एक मित्र के समान थे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सोशल वर्कर, बहुत ही हार्ड वर्किंग थे वो। उनकी बेटी जो है वो एक क्या कहें, भगवान की एक देन थी। लक्ष्मी, सरस्वती सब उसमें बैठे हुए थे। पढ़ाई में कभी भी वो 98 से नीचे आई नहीं। क्लास फर्स्ट से लेकर आज के दिन तक उसका एम था बस हाउ टू विन द रेस। हर रेस में वो फर्स्ट आती थी। आज जब मैंने पेपर पढ़ा, आई वॉज लिटरली वेरी शॉक्ड। मैं भगा यहाँ आया हूँ और मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है मैं जो कह पाऊँ। मैं उन बातों को दिल में रख रहा हूँ। दिल में इतना भार लग रहा है मेरे, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। बेटी भगवान ने दिया नहीं मुझे। बेटियों से मुझे बहुत लगाव, बहुत प्यार है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस दुख की घड़ी को सहन करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। इससे आगे मैं शायद कुछ कह नहीं पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। सब पढ़ाई है, ये चीज़ ऐसी चीज़ है, ये 1 सेकंड लेती है। जो नेगेटिव सेंस घूमता है ना, हम लोग अचेतन बोलते हैं उसको। एक चेतना होता है, एक अचेतन होता है। अब मैं ये करूँगा, ये करूँगी, उसका कोई वो थीसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 1 हफ्ते का प्लान करके देन आफ्टर आई विल डू इट। वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पल है, एक घर में अकेली बैठी एक पल आता है कि मैंने ये करना है। शायद मैं पीछे हो गई हूँ या उसका क्या था कारण कुछ पता भी नहीं है। ना किसी शेयर किया उसने, ना कुछ किया। उसका एक ही एम था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कुछ बन के दिखाओ। ये था, शायद पढ़ाई के कारण ही वो उसमें आ गई वो। अब इतना गंदा उसने निर्णय लिया कि सबको दुखी करके चली गई वो। अब बहुत ही बुरा लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, इस घड़ी को कोई भुला नहीं पाएगा। बहुत ही गलत हुआ है जो हुआ है। इसके लिए बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहाँ शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।